जय हिंद मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। जो साथी अपने गांव में रहते हुए गांव की चीज़ों को महसूस करते हुए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकार में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बिना एग्जाम की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, जिसके अंदर लगभग 21,000 से ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती निकाली गई है और अभी इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। 5-7 मिनट का वीडियो, लास्ट तक पूरी सारी की सारी एक एक जानकारी आपको दे दूंगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एज लिमिट रखी गई है, किस प्रकार से आपको इसमें अप्लाई करना है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितने घंटे काम करने वाला है, क्या काम करना आपको पड़ेगा, सारी चीजें वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहना। देखो, ये आपके डाक विभाग के अंदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई भर्ती है साथियों। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख पा रहे होंगे। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी के फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 10 फरवरी से फॉर्म भरे जाना शुरू हो चुके हैं, जो कि 3 मार्च तक भरे जाएंगे। यानी कि 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और फॉर्म आपको इसके भरने कैसे हैं, तो फॉर्म इसके आपको ऑनलाइन भरने हैं। किसी भी तरह का एग्जाम इसके अंदर नहीं होने वाला है। केवल 10th के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो कम परसेंटेज होते हुए भी, वो सारी की सारी चीजें अपन अभी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो भारतीय डाक विभाग की लगभग कितने पदों पर भर्ती आई है। 21,413 पदों के ऊपर ये भर्ती आई है। और ये साथियों एक ऐसी भर्ती है जो कि साथी ज्यादा मेहनत किए बिना, मतलब केवल 10th में आपके परसेंटेज अच्छे खासे होने चाहिए, उन परसेंटेज के आधार पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है डाक विभाग का पर्सनल, उस पोर्टल पे जाकर के आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद में वहां से आपके पास कॉल लेटर आएगा। देन आप ले जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेड होगा वहां पर, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर फाइनली आपके सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। तो डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन के लिए आप लेकर के जाओगे, उस टाइम में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जो कि आपके सिलेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो, ये स्पेशल नोटिफिकेशन है जो कि 7 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था नई दिल्ली से। इस नोटिफिकेशन के अंदर बकायदा आपके 3 पदों के ऊपर भर्तियां आई है साथियों। कितने पदों पर? टोटल 3 पदों के ऊपर भर्तियां आई है, जिसमें से एक आपके ग्रामीण डाक सेवक का पद भी है। देखो, एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लो इसके अप्लाई करने की तारीख क्या है। तो अप्लाई करने के लिए सबमिशन की, ऑनलाइन सबमिशन की डेट 10 फरवरी 2025 से शुरू हुई है। 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट में भरे जाने के बाद में आपको इसमें एडिट करने का भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपकी किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में आप जाकर के एडिट भी कर सकते हो, अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो। उसके बाद में यहां पर देख लो कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, यानी कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह कितने मिलेंगे। तो सारी चीजें जोड़ जाड़ के एक तो पोस्ट है आपकी इसके अंदर बीपीएम। बीपीएम का मतलब है साथियों आपके ब्रांच पोस्ट मैनेजर। एक तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर की पोस्ट है, एक आपके एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, और एक डाक सेवक। ये दोनों जो भर्तियां हैं, डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, इनकी सैलरी 10,000 से शुरू होकर के 24,470 तक सैलरी आपको इसमें मिलेगी। सारे के सारे जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह आपको मिलेंगे, उनको मिलाकर के 24,470 आपकी सैलरी हो जाएगी। और जो आपके ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, इसकी सैलरी 12,000 से शुरू होकर के 29,380 तक रहने वाली है। तो एक अच्छी खासी सैलरी के साथ में बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए एक अच्छी जॉब आप लोगों के लिए है कि आप अपने गांव को भी नहीं छोड़ना चाहते, अपने गांव में रहते हुए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करते हुए आप सरकार के अंदर एक फिक्स तनख्वाह के अंदर काम भी कर सकते हो। एज लिमिट की बात करूं साथियों, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए थे। यानी कि एज लिमिट का क्राइटेरिया भी आपके इसमें बहुत ही ज्यादा वाइड रखा गया है, और इसके ऊपर भी बाद में आपको एससी एसटी ओबीसी के अनुसार एज की छूट मिलती है। लेकिन देखो, इसके अंदर ज्यादातर जो जॉब लगेंगे वो जॉब 18 से लेकर के 30 साल के बीच बीच वाले युवा ही लगेंगे। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि ये भर्ती आपकी 10th के परसेंटेज के आधार पर है। और पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, जिनकी एज अभी 33 34 35 साल हो गई है, उनके उस जमाने में 10th में परसेंटेज इतने ज्यादा नहीं बना करते थे जितना भी कोरोना काल के अंदर आप लोगों के बन गए, है ना। तो 10th के परसेंटेज के आधार पर, उसके अलावा और क्या क्या चीजें इसके अंदर मायने रखेगी, तो देखो अप्लाई कैसे करना है इस पे भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है वो तो साथियों आपकी 10th स्टैंडर्ड रखी गई है कि किसी भी बोर्ड से, चाहे आप राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से 10वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए। उस स्टेट गवर्नमेंट का आपके बोर्ड होना चाहिए, उससे 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए।
और इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आपने जो लोकल लैंग्वेज, जैसे आप अगर बंगाल के अंदर जॉब लग रहे हो तो आपको बंगाली आनी चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर आपको हिंदी आनी चाहिए, जो आपके सदर्न इंडिया के स्टेट्स है उनके लिए आपको तमिल, मलयालम ऐसी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो आपकी लोकल लैंग्वेजेस जहां पर आप जॉब करना चाहते हो वहां की लोकल लैंग्वेजेस से आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में यहां पर आ जाओ कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ये भी जान लो, अप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है https://indiapostgdsonline.gov.in। ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई कैसे करना है इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक वीडियो बना करके आपको बताऊं बाकायदा एक एक कॉलम की, किस कॉलम में आपको क्या भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका कॉल लेटर आ जाए, आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा साथियों की डिमांड रहेगी कि हाँ सर अप्लाई कैसे करना है ये चीज हमें बताओ, तो वो वाला वीडियो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड होंगे। आपकी 10th की मार्कशीट होगी, आपके जो भी और जैसे मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपलोड होने वाली है। वो आपको जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो कंप्लीट मिल जाएगा। और इस भर्ती का अगर कंप्लीट नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो वो कंप्लीट नोटिफिकेशन भी आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अवेलेबल करवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर के आप ज्वाइन कर लेना क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से, यहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर जो साथी और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होती है, इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप राजस्थान गवर्नमेंट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें इस टेलीग्राम पे अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम को तो आपको ज्वाइन करके रख ही लेना है। और इसके अलावा अपना जो क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा रखा है। एप्लीकेशन के आप इंटरफेस पे जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से इसमें आपके साइंस की NCERT की किताबें, RBC की किताबें, पुराने सालों के आए हुए पेपर्स और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम का सिलेबस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको इसके अंदर फ्री के अंदर अवेलेबल करवा रखा है। और एक सेक्शन और है साथियों अपने इसमें डेली फ्री टेस्ट का। टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है, इस टेस्ट सीरीज के सेक्शन पे क्लिक करते ही आप डेली फ्री टेस्ट के सेक्शन के ऊपर पहुंच जाओगे। और इस वाले सेक्शन के अंदर जो है आपको डेली 10 सवालों के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलते हैं। जैसे अलग अलग दिन, एक दिन इंडियन पॉलिटी का, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस, अलग अलग प्रकार के करंट अफेयर्स के आपको अलग अलग दिन टेस्ट इसके ऊपर मिलते हैं। तो यहां पर टेस्ट की प्रैक्टिस करके भी आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए भी अपने आप को बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस फॉर्म में अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस अगर कंप्लीट जानना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं या तो आपको किसी वीडियो का लिंक अवेलेबल करवा दूंगा या मैं खुद बकायदा एक एक सेक्शन आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। अब देखो, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करिए इन्होंने इसके अलावा 3 पॉइंट की, आपको एक तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और एक आपको जो जीवन जीने के लिए बेसिक सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। ये इस प्रकार की 3 क्वालिफिकेशंस और दिए जो लगभग हर किसी के पास में होती है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सर्टिफिकेट आपसे केवल और केवल 10th का ही मांगा जाएगा। और देखो, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए लेके जाओगे उस टाइम में आपके पास में हर एक डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट रहेंगे तो इस बात के ज्यादा चांसेस बनेंगे कि जिसके ज्यादा परसेंटेज है उसको भी निकाल दिया जाए उसके किसी डॉक्यूमेंट की वजह से और वहां पर आपको ले लिया जाए, तो आपके वहां पर सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सारी चीजों की जानकारी भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका एक वीडियो किस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना, वो वाला वीडियो भी अवेलेबल करवा दूं। और वो वीडियो अवेलेबल करवाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कितनी उस चीज की डिमांड करते हो। बाकी ये बहुत बेहतरीन भर्ती है, घर के पास रहकर के आप डाक विभाग के अंदर बिना एग्जाम दिए, बिना एग्जाम की लगभग 25,000 से भी प्लस सैलरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। आप अपना जीवन बिल्कुल गांव में रहते हुए और अपने आसपास के इलाकों के अंदर काम करते हुए, जैसे इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी लगभग 5 से 8 घंटे के बीच में ही रहने वाला है। अगर 8 घंटे के बाद में आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो उस एक्स्ट्रा काम के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। इसका मतलब जॉब बहुत अच्छी है, आप 8 घंटे के बाद में और कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जा रहा है, यानी कि सैलरी आप 25,000 से भी ज्यादा इसके अंदर हासिल कर सकते हो।
तो इस प्रकार से ये डाक विभाग की भर्ती है और मतलब 2025 की एक तरीके से कह लो सबसे बेस्ट भर्ती है, जिसमें किसी प्रकार से आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, बस फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसके अलावा और कुछ जानकारी आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो अब अपन मिलेंगे वापस से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।